दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक बहुत ही रूहानी, दिल को छू जाने वाली और ईमान को मजबूत कर देने वाली नई कहानी, जो है हमारे महबूब वली, गरीबों के सहारे हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह यानी ख्वाजा गरीब नवाज की जिंदगी से जुड़ी एक प्रेरणादायक दास्तान। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि एक ऐसा वाकया है जो दिल को झकझोर देता है और इंसान को अल्लाह के करीब कर देता है। कहते हैं कि जब ख्वाजा गरीब नवाज अजमेर की धरती पर तशरीफ लाए तो वह द्वार बहुत ही अंधकार और नफरत से भरा हुआ था। लोग एक दूसरे से दूर थे, दिलों में कठोरता थी, गरीबों की कोई सुनवाई नहीं थी और इंसानियत सिर्फ नाम की रह गई थी। लेकिन जैसे ही इस महान वली ने इस धरती पर कदम रखा तो ऐसा लगा जैसे रहमत की बारिश शुरू हो गई हो। उनके चेहरे की नूरानियत, उनकी आंखों की गहराई और उनके दिल की मोहब्बत ने लोगों के दिलों को बदलना शुरू कर दिया। वह सिर्फ बातें नहीं करते थे, बल्कि अपने अखलाक और अमल से लोगों को इस्लाम की सच्चाई समझाते थे। कहा जाता है कि एक बार एक बहुत ही घमंडी और अमीर शख्स उनके पास आया, जो गरीबों को बिल्कुल पसंद नहीं करता था। उसने ख्वाजा साहब से कहा कि आप क्यों इन फकीरों और गरीबों के साथ बैठते हैं? तो ख्वाजा गरीब नवाज मुस्कुराए और बोले, अगर अल्लाह ने मुझे दौलत दी होती तो मैं भी इन्हीं की तरह उनके साथ बैठता, क्योंकि अल्लाह के नजदीक इंसान की कीमत उसके दिल से होती है, उसके माल से नहीं। ये सुनकर उस शख्स का दिल पिघल गया और उसकी आंखों में आंसू आ गए। प्यारे दोस्तों, इसी तरह का एक और बहुत ही मशहूर और दिल को हिला देने वाला वाकया है, जब एक बहुत बड़ा जालिम शासक ख्वाजा गरीब नवाज की दावत को खत्म करने की नीयत से आया था। वह सोचता था कि यह फकीर लोगों को अपनी बातों से गुमराह कर रहा है और उसकी ताकत को खत्म करना चाहता है। लेकिन जैसे ही वह दरगाह के करीब पहुंचा तो उसने देखा कि वहां कोई राजमहल नहीं, कोई सेना नहीं, बल्कि सिर्फ सादगी, मोहब्बत और सुकून था। लोग जमीन पर बैठकर जिक्र कर रहे थे, कोई रो रहा था, कोई दुआ कर रहा था और ख्वाजा साहब खुद गरीबों के बीच बैठकर उनकी मदद कर रहे थे। उस शासक ने गुस्से में कहा, तुम क्या चाहते हो? क्यों लोगों को अपनी तरफ खींच रहे हो? ख्वाजा गरीब नवाज ने बहुत ही नरम आवाज में जवाब दिया, हम किसी को अपनी तरफ नहीं खींचते, हम सिर्फ अल्लाह की तरफ बुलाते हैं। ये सुनकर वहां मौजूद हर शख्स खामोश हो गया। कहते हैं कि उसी पल एक बहुत बड़ा चमत्कार हुआ। वहां एक अंधा इंसान जो जन्म से देख नहीं सकता था, अचानक रोशनी से भर गया और उसकी आंखें खुल गईं। वह जोर जोर से अल्लाह का शुक्र अदा करने लगा और सब लोग हैरान रह गए। उस जालिम शासक का दिल भी कांप गया और वह रोते हुए ख्वाजा साहब के कदमों में गिर पड़ा। उस दिन से उसके जीवन में भी एक बड़ा बदलाव आया और उसने तौबा कर ली। ये सब देखकर लोगों को समझ आ गया कि यह कोई आम इंसान नहीं, बल्कि अल्लाह के बहुत बड़े वली हैं, जिनकी दुआ कभी खाली नहीं जाती। दोस्तों, अब इस कहानी का सबसे भावुक और रूहानी हिस्सा भी तुम्हें बतला दूं है, जो हर दिल को सुकून देता है। कहते हैं कि ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह हमेशा रातों में बहुत रोते थे, अल्लाह से अपने उम्मत के लिए दुआ करते थे। एक रात उन्होंने ख्वाब में देखा कि अल्लाह फरमा रहा है, ऐ मोइनुद्दीन, तूने मेरी मखलूक से इतना प्यार किया कि मैं तुझसे राजी हो गया। ये सुनकर उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने कहा, या अल्लाह, अगर मेरी जिंदगी का कोई मकसद है तो वह सिर्फ तेरे बंदों को सही रास्ता दिखाना है। उसी दौर में एक बहुत ही गरीब और बीमार बच्चा था, जिसे कोई नहीं पूछता था। उसकी माँ हर रोज दरगाह पर आती और रो रो कर दुआ करती। एक दिन ख्वाजा साहब ने उसे देखा और उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, जा, अल्लाह तुझे शिफा देगा। उसी रात वह बच्चा ठीक हो गया। ये खबर पूरे शहर में फैल गई और लोग दूर दूर से आने लगे। आज भी अजमेर शरीफ दरगाह पर लाखों लोग आते हैं और ये मानते हैं कि यहाँ से कोई भी खाली हाथ नहीं जाता। यारे इस्लामी भाइयों, कहते हैं कि ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह की महफिलों में सिर्फ इंसान ही नहीं, बल्कि दिल भी बदल जाते थे। एक बार अजमेर शरीफ के आसपास एक ऐसा इलाका था जहां लोग बहुत ज्यादा नफरत, झगड़े और बदअखलाकी में डूबे हुए थे। वहां किसी का किसी पर भरोसा नहीं था। लोग एक दूसरे का हक मारते थे और दिलों में रहम नाम की कोई चीज बाकी नहीं थी। जब इस बात की खबर ख्वाजा साहब तक पहुंची तो उन्होंने फरमाया कि अगर दिल बदल जाए तो समाज बदल सकता है। फिर उन्होंने उन लोगों को अपने पास बुलाया, लेकिन लोग डर की वजह से नहीं आए। तब ख्वाजा गरीब नवाज खुद उस बस्ती में तशरीफ ले गए। जैसे ही वह वहां पहुंचे, उनकी मौजूदगी से ही एक अजीब सा सुकून फैल गया। लोग जो गुस्से में रहते थे अचानक शांत होने लगे। कुछ लोग जो हमेशा लड़ने को तैयार रहते थे, वो खुद ब खुद खामोश हो गए। ख्वाजा साहब ने किसी को डांटा नहीं, किसी को मजबूर नहीं किया, बस मोहब्बत से फरमाया, इंसान वही है जो दूसरे इंसान के लिए रहमत बने। ये सुनकर कई लोगों की आंखों में आंसू आ गए और पहली बार उन्हें एहसास हुआ कि जिंदगी सिर्फ लड़ाई और नफरत के लिए नहीं,
बल्कि मोहब्बत और इंसानियत के लिए है। उसी दिन से उस पूरे इलाके में बदलाव शुरू हो गया और लोग एक दूसरे के साथ प्यार से रहने लगे। मेरे प्यारे दोस्तों, इस कहानी का आखिरी और सबसे गहरा सबक यही है कि ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी पूरी जिंदगी इंसानियत, मोहब्बत और अल्लाह की इबादत में गुजार दी। उन्होंने हमें सिखाया कि असली ताकत न तो दौलत में है, न ही सत्ता में, बल्कि असली ताकत उस दिल में है जो दूसरों के लिए रो सके, दूसरों के लिए जी सके और दूसरों के दर्द को महसूस कर सके। आज भी जब कोई अजमेर शरीफ दरगाह पर जाता है तो उसे सिर्फ एक जगह नहीं मिलती, बल्कि उसे सुकून, रहमत और उम्मीद मिलती है। लोग दूर दूर से आते हैं, दुआ करते हैं और अपने टूटे हुए दिलों को जोड़कर वापस जाते हैं। ये सब इस बात का सबूत है कि ख्वाजा गरीब नवाज की मोहब्बत आज भी जिंदा है और हमेशा रहेगी। और आप भी अगर ख्वाजा गरीबन नवाज से बहुत प्यार करते हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। अल्लाह हम सबको भी उनके बताए रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। हमें भी अपने दिलों में मोहब्बत, रहम और इंसानियत पैदा करने की हिम्मत दे। आमीन।